नमस्कार, मैं मोनिशा। बिहार किसी बड़े सियासी खेल का इंतजार कर रहा है। ये खेल बीजेपी या कोई और दल करे उससे पहले खुद नीतीश कुमार कर सकते हैं। एनडीए से अलग होकर और राजद का सपोर्ट लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन राजद की शर्तों के मुताबिक वे तेजस्वी यादव के लिए बिहार की गद्दी आसानी से सौंप कर दिल्ली नहीं जाने वाले। राजद में तेजस्वी को सीएम बनाने की हड़बड़ी है। हालांकि तेजस्वी कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। सूत्र बताते हैं कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को इसका संकेत दे दिया है कि वे अब गद्दी खाली करें। राजद का संकेत नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। पहले उनकी इच्छा थी राष्ट्रीय राजनीति में जाने की, लेकिन विपक्ष के जिन 15 दलों को उन्होंने पटना में जुटाया, उनमें 2 दलों पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी में मचे घमासान से नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए हैं। राजद की हड़बड़ी को इससे भी समझा जा सकता है कि लालू ने ही नीतीश की मुलाकात सोनिया गांधी से पहली बार कराई थी। विपक्षी एकता की पहली बैठक जब टल गई तो खुद लालू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अगली बैठक में आने के लिए फोन किया। तेजस्वी यादव एमके स्टालिन को न्योता देने खुद तमिलनाडु गए। पटना में 23 जून को जब विपक्षी दलों के नेता जुटे तो लालू ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। सीधे शब्दों में कहें तो लालू ने महफिल ही लूट ली। यानी विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार ने जितनी कोशिश की उससे अधिक लालू परिवार ने की। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को नीतीश से अधिक भरोसा लालू तेजस्वी पर दिखा। तेजस्वी को मलाल है कि बिहार की सरदारी से वे महज गिने चुने कदमों से 2020 में पीछे छूट गए। विधानसभा का चुनाव तेजस्वी ने अपने दम पर लड़ा था। चुनाव के बाद ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को भी राजद में शामिल कराया गया। राजद के पास नीतीश के विधायकों को छोड़कर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 6 विधायकों की जरूरत है। महाराष्ट्र की घटना के बाद उन्हें अब एहसास होने लगा है कि पहले खुद की पार्टी का अस्तित्व बचाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। राजद से उन्हें भय है कि कभी भी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़कर वो सरकार बना सकती है। उधर बीजेपी से भी भय है कि कहीं महाराष्ट्र जैसी घटना को वो उनकी पार्टी के साथ अंजाम न दे दे। तेजस्वी की ताजपोशी के लिए राजद में जो हड़बड़ी है उससे नीतीश के मन में अब भय बैठ गया है। नीतीश के सामने एक और संकट महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू की हिस्सेदारी को लेकर है। पिछली बार यानी 2020 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ झगड़कर उन्होंने बराबर सीटें ले ली थी। जेडीयू का तब तर्क था कि विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या बीजेपी से अधिक है। लोकसभा की सीटों के लिए जेडीयू ने विधानसभा की सीटों को आधार बनाया। अगर लोकसभा सीटों को आधार बनाते हुए 2014 के चुनाव में जेडीयू 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का आधार अगर विधानसभा की सीटों को बनाया जाता है तो जेडीयू को राजद से आधी सीटें ही मिल पाएंगी। इसलिए कि राजद के पास अभी 80 विधायक हैं तो जेडीयू के पास महज 43 ही हैं। सीटों के बंटवारे का पैमाना खुद जेडीयू ने बीजेपी के साथ रहते हुए तय किया था। अब वही उसके लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा हुआ तो पिछली बार जीती 16 लोकसभा सीटों में से उन्हें कुछ सीटें छोड़नी भी पड़ सकती है। भाजपा को बाध्य कर खुद नीतीश कुमार ने उसकी जीती 5 सीटें हथिया ली थी। ऐसे में नीतीश कभी विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों से मिल रहे तो कभी सांसदों से। जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से हाल ही में उन्होंने मुलाकात की थी। राजभवन में भी सुशील मोदी से उनकी मुलाकात संयोगवश नहीं, हरिवंश के पीएम मोदी से बेहतर संबंध बताए जाते हैं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ नीतीश को उचित सलाह दे सकते हैं, बल्कि नीतीश के मन में अगर एनडीए में लौटने की इच्छा है तो उस दिशा में भाजपा और उनके बीच कड़ी का भी काम कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।